Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher class 5. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से लिक्विड और जो सॉलिड है उनके अंदर पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गैस के अंदर किस तरह से पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है। पार्टिकल्स इन अ गैस हैव अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन देम। गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। दिस मीन्स दे कैन मूव क्विकली एंड फ्रीली थ्रू एयर। इसका क्या मतलब है कि ये जो गैस के पार्टिकल हैं वो तेज़ी से और फ्रीली जो हैं वो हवा के अंदर मूव कर सकते हैं। तो वो किस लिए? क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कि अब एयर में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारी गैसेस जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि हमें नज़र भी नहीं आ रही होती। तो पार्टिकल्स जो हैं वो गैस के अंदर वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस होती है, वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, वाटर कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। वाटर जो है वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है या फिर गैस भी हो सकता है। अब वो किस तरह से? ये तीनों जो हैं वो वाटर की फॉर्म है, एक सॉलिड फॉर्म, एक गैस फॉर्म और एक लिक्विड फॉर्म में। सॉलिड वाटर इज़ आइस। आइस जो है वो वाटर की सॉलिड फॉर्म है। लिक्विड वाटर इज़ वाटर यू ड्रिंक। लिक्विड वाटर जो पानी हम पीते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वो लिक्विड फॉर्म में होता है। उसके बाद वाटर एज अ गैस इज स्टीम। अगर गैस की फॉर्म में बात करें तो स्टीम, जब पानी बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, अब उसको जब हीट देते हैं उसके बाद वो क्या होता है? भाप में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टीम। तो स्टीम जो है वो वाटर की कौन सी फॉर्म है? गैस की फॉर्म में है। वर्ड चेंज इज़ नॉट वर्ड द वाटर इज़ मेड water is made from a water molecule is always made up of 2 हाइड्रोजन एटम। अब क्या चीज़ जो है वो वाटर के अंदर चेंज नहीं होती? जब वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है तो क्या चीज़ चेंज नहीं हो सकती? कि पानी किस चीज़ से मिलके बना है। अ वाटर मॉलिक्यूल इज़ ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम। वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्या है? 2 हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है और एक ऑक्सीजन एटम से। यहाँ पे आपकी डायग्राम भी बनी हुई है, ये 2 हाइड्रोजन एटम और एक ऑक्सीजन एटम से मिलके बना है। उसके बाद what change is how close molecule are each other and how they react। अब चेंज क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से एक दूसरे के करीब हैं और वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। बट हाउ कैन यू चेंज द वे ऑफ पार्टिकल आर पैक टुगेदर। और किस तरह से जो हम चेंज कर सकते हैं पार्टिकल जो हैं वो पैक जो हैं वो इकट्ठे किस तरह से हुए हैं, ये हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट में है साइंटिस्ट बिलीव ऑल द एटम्स वर क्रिएटेड एट द सेम इंस्टेंट व्हेन द यूनिवर्स वाज क्रिएटेड। दिस मीन्स द एटम इज़ इन योर बॉडी आर बिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। साइंसदानों का ये मानना है कि जो एटम्स हैं वो तभी क्रिएट हो गए थे जब ये पूरी कायनात बनी थी। तो इसका मतलब है जो हमारी बॉडी के अंदर जो एटम है वो भी बहुत बिलियन ईयर पुराने हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चेंजिंग मैटर। मैटर जो है वो किस तरह से चेंज होता है? मैटर की जो एक फॉर्म है वो किस तरह से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है? यू कैन चेंज मैटर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। कि मतलब हम जो है मैटर की एक जो स्टेट है उसको दूसरी में चेंज कर सकते हैं, जैसे कि सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड जो है उसको गैस में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आइस है, अगर इसको हम हीट दें तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी वाटर में, और अगर वाटर को हीट दें तो वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा, भाप में। तो ये क्या है? ये एक स्टेट से हम उसको दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। डू यू नो हाउ? मतलब किस तरह से हम ये चेंज कर रहे हैं? आपको पता है थ्रू हीट। हीट के ज़रिए। हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ मैटर। हीट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है मैटर की एक फॉर्म का दूसरी फॉर्म में चेंज होने को। देयर आर 4 वेज दैट हीट कैन डू दिस। 4 वेज़ हैं, तरीके हैं जिसके ज़रिए से जो हीट है वो चेंज करती है। सबसे पहले है मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या है? मेल्टिंग कहेंगे हम मैटर जो है अगर वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए तो मेल्टिंग का मतलब भी क्या है? पिघलना। मतलब सॉलिड जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जो लिक्विड अगर वो सॉलिड में चेंज हो जाए।
फ्रीजिंग किसी चीज़ का जमना, मतलब जैसे कि अगर हम जो वाटर है उसको अगर हम क्या करें, अगर उसको हम फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या है, वो सॉलिड में चेंज हो जाएगा। तो क्या है उसका को क्या कहेंगे हम, फ्रीजिंग कहेंगे। कंडेंसेशन जो है गैस का लिक्विड में चेंज हो जाना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद एवेपोरेशन, लिक्विड का गैस में चेंज हो, जब हम पानी को बहुत ज़्यादा बॉयल करते हैं तो बॉयल करने के जब वो अगर बॉयल होना स्टार्ट हो गया तो उसको मज़ीद हीट देते रहेंगे तो वो एवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि भाप में चेंज होना शुरू हो जाएगा। आपने देखा भी होगा कि अगर हम पानी को बहुत ज़्यादा उबालें तो उसके अंदर से क्या है, वो भाप सी निकलना शुरू हो जाती है, तो स्टीम, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, एवेपोरेशन होता है। हीटिंग और कूलिंग मैटर डज़ नॉट ऑलवेज चेंज इट स्टेट। हीटिंग और कूलिंग जो है वो हमेशा इसकी स्टेट चेंज नहीं करते। एडिंग और टेकिंग अवे जस्ट अ लिटल हीट मे बी मे नॉट नथिंग मोर देन चेंज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस। कोई भी अगर हीट हम ऐड करते हैं या उसको रिमूव करते हैं, उससे ये ज़रूरी नहीं है कि उसकी स्टेट ही चेंज हो जाए। मतलब अगर बहुत ज़्यादा हीट नहीं, बिल्कुल थोड़ी हीट अगर हम दें या उसको रिमूव करें तो वो उसका सिर्फ टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर हीट हम दें या बहुत ज़्यादा हीट जो है वो उससे रिमूव कर दें तो वो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर है उसको अगर हम कम हीट दे रहे हैं तो वो बॉयल होना भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर उसको वैसे कम हीट दें तो वो बॉइलिंग पॉइंट से भी कम, तो वो क्या है, वो उसकी फॉर्म चेंज नहीं होगी, बस उसके टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हीट दें टेम्परेचर, जैसे कि अब जब वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है उसके बाद भी अगर हम उसको हीट देते रहेंगे तो वो स्टीम में चेंज होना शुरू हो जाएगा, भाप में, तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। या फिर अगर किसी चीज़ से हम हीट रिमूव करते हैं, रिमूव मतलब जब लिक्विड को हम उसमें से एनर्जी कम निकालेंगे, मतलब जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उसको हम फ्रिज में रखते हैं ना तो उसकी एनर्जी कम हो जाती है, तो उसमें से हम हीट निकाल रहे हैं, वो ठंडा हो रहा है, तो वो तब स्टेट चेंज होती है। तो वो अगर बहुत ज़्यादा हम उसमें से क्या कहेंगे, हीट निकाल देंगे तो वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अब क्वेश्चन है सबसे पहले, राइट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा क्वेश्चन है, राइट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इन गैस। इसका आंसर है, पार्टिकल इन अ गैस हैव अ लॉट्स ऑफ स्पेस बिटवीन देम। ये हमने अभी रीडिंग में भी डिस्कस किया, जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट गैस में किस तरह से होती है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, स्पेस होती है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज दैट हीटिंग कैन अफेक्ट मैटर, एक्सप्लेन योर आंसर्स। वो कौन से तरीके हैं जिसके ज़रिए जो हीटिंग है वो अफेक्ट करती है मैटर। आंसर को हमने एक्सप्लेन करना है। इसका आंसर है, हीट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ मैटर। देयर आर फोर वेज दैट हीट कैन डू दिस। अब जो हीट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी मैटर की जो स्टेट है उसको चेंज करने के लिए। फोर जो वेज हैं वो कौन से हैं, सबसे पहले मेल्टिंग, फ्रीजिंग, उसके बाद कंडेंसेशन और फिर एवेपोरेशन। तो ये सारे क्या हैं, फोर वेज हैं। ये हमने सारा पहले रीडिंग में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं आपने लर्न करने हैं, होमवर्क करना है और उसके बाद रीडिंग करनी है आपने।